रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होममेड तड़का में। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई देखने वाले? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कचौरियाँ बनाएंगे जो हमारे रमज़ान शरीफ में दस्तरखान की शान होती हैं। तो आज बहुत ही टेस्टी हम बनाएंगे कचौरियाँ, जिसमें हमने ये हाफ़ के जी मैदा इसमें डाल दिया है और इसमें से हम अभी थोड़ा सा और डाल देंगे। इसमें ½ kg से, यानी कि इसमें से हमने आधा ये भी डाल दिया। इसमें हम डालेंगे ये 4 टेबलस्पून हमारे पास घी है, ये डालेंगे। और हल्का सा नीम गुनगुना सा हमारे पास पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ये हम इसमें डाल देंगे नमक। घी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह इस तरह हाथ से इसको ऐसे थोड़ा सा गूंदना है, हाथ से मिक्स कर देना है इसको। 3 टेबलस्पून हम इसमें घी और मिक्स करेंगे। हमारा घी जो है वो कम है, कम नहीं होना चाहिए। जब तक ये इसका हिसाब पूरा ना हो जाए ना, तो इसमें और डाल देना है। जब तक इसकी ये इस तरह बनाने से ना मुट्ठी ना बने, तब तक ये सही नहीं है हमारे लिए। ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा आटा ये नरम भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए ये। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको इस तरह हम गूंद लेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह मुक्कियाँ ऐसे दे दे के इसको अच्छी तरह, जैसे आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह इसको हमने अच्छी तरह गूंद लिया। और इतना सख्त होना चाहिए, ये नरम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। जैसे हम आटा हम नॉर्मल गूंदते हैं ना, वैसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उससे ज़रा सख्त होना चाहिए। इसको हम रेस्ट देने के लिए रख देंगे और उतनी देर हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं। ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। ये जी फिलिंग के लिए हम इसमें बनाएंगे जी, ½ किलो हमारे पास चिकन का कीमा है, एक बड़ा प्याज है जिसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये देखें, चॉपर में चॉप किया, इसका पानी वगैरह बिल्कुल हमने नहीं निकाला, ना इसमें पानी है, इस तरह इसको चॉप किया है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हमारे पास है सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल काली मिर्च है, ½ टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हमारे पास हल्दी है जो इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मुट्ठी धनिया की है और इसमें 5 हरी मिर्चें भी कटी हुई हैं। चिकन हम ऐड कर देंगे इसमें। चिकन हमारा गल गया है, प्याज ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, प्याज बिल्कुल खुश्क है, इसमें कोई पानी पुनी नहीं है। ये मोटा मोटा हमने चॉप किया था, इसको ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो पानी छोड़ देता है प्याज। अब इसकी हम इसके साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे और फिर हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। प्याज हमने थोड़ा सा पका लिया है, इसमें ये धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी। ये देखिए, फिलिंग में ज़्यादा घी भी नहीं होना चाहिए और इसमें पानी का तो बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब ये रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। तो अब हम इनको उतार लेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। इसमें हमने ये 1 आलू उबाल लिया है, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो ना भी डालें,
आपकी मर्ज़ी है, मेरे बच्चों को पसंद है तो फिर मैं इसलिए डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो डाल लें। वैसे तो लोग चने की दाल भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल लें, चने की दाल डाल लें। इससे ज़रा और ज़्यादा मज़े की ये चीज़ें हो जाती हैं ना। तो हम ले लेंगे, हाथों को हल्का सा चिकना करके डो हम लेंगे। हमने ये जगह बिल्कुल शेल्फ को नीट क्लीन कर लिया है। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इसके हम पोर्शन काट लेते हैं, इतने इतने हम बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये बस इतना काफ़ी है, इतने इतने हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। पेड़े हमने इसके बना लिए, इनको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, फिर आगे का बाद में करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर इनको ज़रा रखना होता है। फिर इसके ऊपर इस तरह घी अप्लाई कर देना लगा के। फिर हम इसके ऊपर मैदा थोड़ा थोड़ा ऐसे डस्ट कर देंगे। इसको एक तय ऐसे लगानी है और एक ऐसे लगानी है। इस तरह इसको तय लगा के फिर इसी तरह इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। और फिर इसी तरह मैदा इसके ऊपर हल्का हल्का हम डस्ट कर देंगे। ये अब इसको पकड़ के इस तरह करेंगे और इसको दबा के इसको अच्छी तरह फिर ये टाइट ऐसे पकड़ के इसको अच्छे तरीके से इसको इस तरह हमने रोल कर लेना है। ये देखिए, ये इसका जो असल तरीका है ना, कचौरी में जो लेयर्स आएंगी वो इस वजह से आएंगी। इसको अच्छी तरह टाइट बल दे लेंगे हम, ये इस तरह। और अब हम इसको इसी तरह सारे बना के ये रख लेंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरह नरम हाथ से इसको हमने काटना है, दबा के नहीं काटना, वरना जो इसकी ये लेयर है ना वो ख़राब हो जाएंगी। अब हम इसको यहाँ पे रखते जाएंगे इस तरह बना बना के, और फिर हम इसको हमने इसको हल्के हाथ से इस तरह बेलने के साथ बेल लेना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। ये देखिए, इस तरह ये इतनी रोटी बना लेनी है। इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये देखिए, और इसको ऐसे पकड़ के इस तरह हमने इसको बंद करते जाना है आराम आराम से। इस तरह, और इसको फिर इस तरह पकड़ के ऐसे कर देना। ये देखिए, इस तरह ये हमारी जो है कचौरी रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, इस तरह हमने कचौरियाँ जो है वो रेडी कर ली हैं। आप इनको यहाँ पे जब इस तरह तैयार हो जाएं, आप इनको प्लास्टिक का बैग रखें, नीचे इनको लगाएं और फिर ऊपर प्लास्टिक का बैग रखें, फिर ऊपर इनकी लेयर लगा दें। इसी तरह आप डब्बे में बंद करें और आप इनको यहाँ पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल करे आप निकालें और इनको आप फ्राई कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। जैसे जैसे ये पकने लगेंगी ये खुद ब खुद ऊपर ही आ जाएंगी, और फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। जब एक तरफ से हाँ ये गोल्डन हो जाएंगी, फिर हम दूसरी साइड इनकी चेंज कर देंगे।
ये देखें ना, इनकी एक साइड हो गई है। अब इनको हम चेंज कर देंगे इनकी साइड इस तरह। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कचौरियाँ हमारी जो है फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, ये हमारी कचौरियाँ हो चुकी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह खस्ता। ये देखें बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।